जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रवि मैथ्स पॉइंट पर। मैं हूं रवि और आज हम एक्सरसाइज 4.3 के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एक्सरसाइज 4.3 का ये जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, हर एक बार एग्जाम में 5 नंबर में यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक न एक क्वेश्चन अवश्य रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रहमान है, रहमान की जो अभी वर्तमान आयु है, मान लेते हैं माना कि रहमान की वर्तमान उम्र, वर्तमान जो प्रेजेंट एज है वही मानेंगे हम लोग, वर्तमान उम्र x वर्ष है। ठीक है, क्या माने x वर्ष है। अब देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु तो निकाल लेंगे हम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी रही होगी वो निकालते हैं। रहमान की आयु तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, अभी यदि यह x वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी रही होगी, तो x माइनस 3 वर्ष। ठीक है, अब बोलता है क्या 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष के बाद, तो हम निकाल लेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, रहमान की आयु बाद की बात कर रहा है तो x प्लस 5 वर्ष लिख देंगे हम, पश्चात में 5 वर्ष प्लस। अब प्रश्न से जाते हैं करंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी उल्टा। जैसे कि हम 3 वर्ष पहले की आयु की बात करते हैं तो यह है x-3 और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x-3, तो 1/x-3 और 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रम का योग। अब x प्लस 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, x प्लस 5, 1/x प्लस 5, इसका योग दिया हुआ है हमें 1/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग इसका लघुत्तम लेते हैं हर का, जैसे भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं हम लोग, बिल्कुल उसी तरह से x-3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5। अब यहाँ x-3 डिवाइडेड बाय x-3 क्या बचेगा, x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 5। x प्लस 5 कैंसिल, x-3 बचा, 1 से मल्टीप्लाई किए तो x-3 इक्वल टू 1/3। अब देखिए x कितना हो गया आपको, 2x हो गया और फिर 5 में से 3 गया तो 2 बटे में यहाँ पे आया, इसको इससे गुना करेंगे, x को x से तो x², x को 5 से तो 5x हो जाएगा, फिर 3 को x से तो -3x हो गया, -3 को 5 से, 5 तिया 15 बराबर हो गया यहाँ पे 1/3। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 2, अब बाई में यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब देखिए फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होगा, कोना कोनी गुना करेंगे इसे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा यह x² प्लस 2x माइनस में 15। फिर देखिए आप यहाँ हो जाएगा बराबर में 3 दूना 6x प्लस 2 तिया 6। ठीक है, अब x वालों को x से के साथ लिखेंगे, जैसे 2x है तो यहाँ से 6x माइनस हो जाएगा, 6 है प्लस में 15 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ x² प्लस यहाँ जो है 6 में से 2 चला गया तो माइनस में 4x हो जाएगा और यहाँ से 21 आ जाएगा माइनस में इक्वल टू 0। आप इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या सूत्र विधि या फिर गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। इस सब क्वेश्चन के लिए सबसे आसान गुणनखंड विधि ही होता है। जैसे फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, गुना करने पर माइनस में 21x² लाना है, मध्य पद में 4x लाना है। मध्य पद में 4x है तो ऐसी दो संख्या जिसको गुना करेंगे तो माइनस में 21 होगा और उसी दो संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो माइनस में 4x हो जाएगा। ऐसी संख्या माइनस में 7x प्लस में 3x आएगा। ठीक है, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे, जैसे x² को x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x-7, 3 कॉमन तो x-7 इक्वल टू 0। फिर हम देखते हैं x-7 आ जाएगा यहाँ कॉमन दोनों में से और फिर होगा यहाँ x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए x-7 इक्वल टू 0 तो x का मान आया 7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, x का मान आया -3 और यह माइनस जो है वो असंभव हो जाएगा। असंभव क्यों, क्योंकि किसी का उम्र जो है वो माइनस में नहीं हो सकता है। अतः कह सकते हैं रहमान की वर्तमान आयु जो होगा वो 7 वर्ष का होगा। ठीक है,
यह इसका आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास टेस्ट में शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। गणित और अंग्रेजी दोनों मिलाकर के 30 अंक प्राप्त हुआ उसे। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि माना कि शेफाली को गणित में x अंक मिला, x अंक प्राप्त हुआ। मान लेते हैं शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में कितना प्राप्त होगा बताइए? क्योंकि कुल जो है 30 अंक प्राप्त होता है उसे। कितना अंक प्राप्त होता है? 30 अंक। देखिए योग जो है उसको 30 है। अब यदि हम गणित में x मान लिए ना तो कुल में से x माइनस होगा, उतना उसे अंग्रेजी में प्राप्त हुआ। यानी कुल जो है कितना है? 30 है। 30 माइनस x जो है उसे अंग्रेजी में प्राप्त होगा। अब हम लोग प्रश्न से जाते हैं, प्रश्न में ध्यान से देखते हैं। तो प्रश्न है कि यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक, गणित में अभी कितना अंक है? x अंक, 2 अंक अधिक मिलेगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त है उसे? 30 माइनस x। और इसमें 3 अंक कम मिले रहते, 3 माइनस कर देंगे, तब इसका गुणनफल 210 होता। ठीक है, गणित में 2 अंक अधिक, अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो इसके गुणनफल जो है 210 हो जाता। अब हम इसे हल करेंगे, x प्लस 2 का x प्लस 2 लिखेंगे, 27 माइनस x बराबर 210 हो जाएगा। इस x को 27 से गुना करेंगे, 27x, और यहां x स्क्वायर, फिर 2 को 27 से, 27 दूना 54, फिर 2 को x से, 2x माइनस 210 बराबर 0 कर दिए। यहां देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाला पद पहले, 27 में से 2 चला गया, 25x, और 54 10 में से 4 गया तो 6 और 5 हो जाएगा, 156 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। दुघाते समीकरण आ गया। ऐसी 2 संख्या बताना आपको जिसको गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 156x स्क्वायर, और मध्यम पद में 25x लाना है। ऐसी 2 संख्या, इसके लिए हम 156 का आभास गुणनखंड कर सकते हैं, 2 से और फिर 3 से 13, 2 दूना 4 तिया 12। देखिए आ गया 12 और 13 ऐसी संख्या है। गुणनफल 156 तो आएगा ही। दोनों को हम यदि जोड़ दें, मतलब दोनों यदि हम माइनस लगा दें x के साथ, तो यह माइनस में 25x हो जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब यहां देखते हैं इस 2 पदों में से x कॉमन, x माइनस 12, और इस 2 पदों में से, अंतिम 2 पदों में से 13 कॉमन, तो x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 12 कॉमन, फिर x माइनस 13 बराबर 0 होगा। इस तरह से हम पाते हैं x माइनस 12 बराबर 0 और x का मान 12, फिर x माइनस 13 बराबर 0, x का मान 13। दोनों ही मान संभव मान प्राप्त हुआ, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक प्लस या दूसरा माइनस में आया। तो दोनों लेके बढ़ेंगे। हम x क्या माने हैं गणित में, अतः फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः यदि शेफाली को गणित में 12 अंक प्राप्त हो, गणित में 12 अंक प्राप्त हो तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा? देखते हैं हम लोग। 30 माइनस एक्स है, 30 माइनस 12 बराबर 18 अंक मिलेगा उसे अंग्रेजी में। और यदि दोनों स्थिति, और यदि शेफाली को गणित में यदि शेफाली को गणित में 13 अंक मिले या प्राप्त हो, तब अंग्रेजी में प्राप्तांक होगा, उसे मिलेगा कितना? देखिए फिर 30 माइनस 13 17 अंक। ठीक है, इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं
कोई आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। एक आयताकार खेत है, चलिए एक आयताकार खेत बना लेते हैं। अब इस आयताकार खेत में क्या है, देखिए आप, यदि ये आयताकार खेत है तो नाम देते हैं ABCD, ठीक है। इसका प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होगा ही, आयताकार है, और इसमें एक विकर्ण भी बना लेते हैं। क्वेश्चन है विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो छोटी भुजा जो है हम इसे मान लेते हैं x मीटर की है। विकर्ण 60 मीटर अधिक लंबा है तो x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। और बड़ी भुजा की बात करते हैं तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो यह बड़ी भुजा है यानी लंबाई, तो x प्लस 30 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि छोटी भुजा की लंबाई जो है वो x मीटर की है, ठीक है। तो इसीलिए विकर्ण कितना मीटर का हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 60 मीटर का। और बड़ी भुजा की बात करेंगे तो बड़ी भुजा कितना होगा, देखते हैं। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है, x प्लस 30 मीटर हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे विकर्ण, आधार और लंब, यानी यह यदि इसे हम समकोण त्रिभुज मानते हैं तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। तो आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए तो हम क्या बोल सकते हैं, विकर्ण स्क्वायर बराबर, अब हम कह सकते हैं कि विकर्ण जो है, विकर्ण स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। छोटी भुजा चौड़ाई हो गया, बड़ी भुजा लंबाई हो गया, और विकर्ण तो x प्लस 60 है ही मेरे पास। विकर्ण की बात करते हैं, अब यहां मान देंगे x प्लस 60 का होल स्क्वायर, लंबाई अर्थात बड़ी भुजा x प्लस 30 का स्क्वायर, चौड़ाई अर्थात x मीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, सब मीटर में ही है, ठीक है। तो x का स्क्वायर डाल दीजिए, मीटर मीटर दोनों तरफ है तो कट गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 गुना x गुना 60 प्लस 60 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 30 प्लस 30 का स्क्वायर, अब प्लस में एक्स स्क्वायर ये वाला। अब इसे हम हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 60 एक्स माइनस में 900 माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर से कट गया, यहाँ आया हमें माइनस एक्स स्क्वायर, 60 एक्स में से 120 चला गया तो यह 60 एक्स हो गया, 3600 में से 900 माइनस हो गया तो 2700 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। ऐसी दो संख्या गुना करेंगे 2700, जोड़ेंगे 60। थोड़ा सा अंदाजा भी लगाइएगा, 2-3 संख्या के बारे में सोचिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा संख्या 90 और 30 होगा। 9 तिया 2700 हो गया, 90 में से 30 चला गया तो 60 हो गया। फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करके मध्य पद को तोड़ना होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस में 30x माइनस 2700 बराबर 0, इसका गुणनखंड करेंगे। अब इस दोनों में से x कॉमन, x माइनस 90 होगा, 30 कॉमन, फिर x माइनस 90 हुआ बराबर में 0 लिखेंगे, x माइनस 90 फिर कॉमन आया, फिर देखिए दोनों तरफ बचेगा आपको x प्लस 30 बराबर 0। यहाँ हो गया x माइनस 90 बराबर 0, देन x बराबर 90 और फिर x प्लस 30 बराबर 0, x का मान माइनस में 30, माइनस में 30 जो है वो असंभव हो जाएगा क्योंकि किसी भी भुजा की लंबाई माइनस में नहीं आता है। अतः छोटी भुजा जो हो गया वो 90 मीटर लंबा है, और बड़ी भुजा की बात करेंगे तो यह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है, तो 90 प्लस 30 मीटर हो जाएगा और यह हो जाएगा 120 मीटर का, और ये इसका आंसर होगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का। यह क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या ऐसा है जिसके वर्गों का अंतर यदि हम कर दे तो 180 आ जाता है।
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात करें। तो चलिए छोटी संख्या बड़ी संख्या तो हम 2 चर पे बनाते, बाद में वो 1 चर पे द्विघाती समीकरण आ ही जाएगा। माना कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। बड़ी संख्या x माने और छोटी संख्या y मान लिए। फिर हम प्रश्न से जाते हैं, प्रश्न में है वर्गों का अंतर 180 है। तो छोटी बड़ी संख्या x माने तो x का वर्ग क्या हो जाएगा, वो x स्क्वायर हो जाएगा, अंतर मतलब माइनस। छोटी संख्या y माने है, इसका वर्ग y स्क्वायर हो जाएगा। अंतर दिया हुआ है आपको 180, समीकरण इसे हम 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से जाते हैं, हम पाते हैं यहाँ पे पुनः प्रश्न से जाएंगे तो प्रश्न में है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या y माने है तो y का वर्ग बड़ी संख्या x माने है 8x लिख देंगे, यह समीकरण 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप, y स्क्वायर का मान 8x आया, उसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर मान रख देते हैं हम लोग y स्क्वायर का समीकरण 1 में। यहां देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 8x बराबर में 180। फिर यहाँ x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0 होगा, x स्क्वायर माइनस 8x। अब इसका फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 लाना है और जोड़ेंगे तो माइनस में 8x। ऐसी दो संख्या जिसको गुना किया जाए तो माइनस में 180 x स्क्वायर आ जाए और जोड़ेंगे तो प्लस में 8x आ जाएगा। इसी संख्या 18 हैं 180 होता है, ठीक है। तो माइनस में 18x आप प्लस में देख लीजिए आप, नहीं हो जाएगा, माइनस में 8x आ जाएगा। इसे हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन, तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन, x माइनस 18 इक्वल टू 0। x माइनस 18 कॉमन आ गया दोनों में से, बचा क्या आपके पास x प्लस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 18 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 10। यह असंभव हो गया। क्यों असंभव हुआ? क्योंकि यह माइनस में आया। फिर हम लोग देखते हैं समीकरण 2 से जाएंगे, समीकरण 2 से, और इसके x के मान को उसमें रखते हैं तो हमें y स्क्वायर का मान प्राप्त होगा, ठीक है। y स्क्वायर का मान प्राप्त होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, यानी 8 मल्टीप्लाई x का तो वैल्यू हमें 18 आया। इस तरह से y स्क्वायर का मान 144 यानी रूट अंडर 144 अर्थात 12। अतः बड़ी संख्या की बात करेंगे तो वह हो जाएगा 18 और छोटी संख्या की बात करेंगे तो वह होगा 12। यह दोनों ऐसी संख्या है जिसके वर्गों का अंतर 180 होगा और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना होगा।